एक दफा का जिक्र है। पहाड़ों और दरियाओं के दरमियान एक पुरसुकून गांव में एक नेक दिल लड़की रहती थी जिसका नाम अमीना था। वो अपनी सखावत और लोगों की मदद करने की वजह से पूरे गांव में मशहूर थी और अपनी बीमार माँ का ख्याल भी रखती थी। इसके मरहूम वालिद एक काबिल आलम थे जिन्होंने उसे सब्र, आजिज़ी और ईमान के उसूल सिखाए थे। अमीना की जिंदगी सादा मगर मोहब्बत और रहमत से भरपूर थी, लेकिन इसकी जिंदगी इस वक्त बदल गई जब इसकी माँ का इंतकाल हो गया। अमीना की सौतेली माँ ने इसे अपने साथ रहने पर मजबूर किया और अपनी दो बिगड़ी हुई बेटियों ज़ारा और सलम के साथ मिलकर अमीना के साथ इंतहाई बुरा सलूक करने लगी। वो उसे नौकरानी की तरह काम कराती थी, जबकि खुद उम्दा लिबास पहनती और दावतों में जाती थी। अमीना को अपने सौतेली माँ की सख्तियों से बचने का सहारा सिर्फ दुआ में मिलता था और वो हमेशा अल्लाह की मर्जी पर यकीन रखती थी। एक दिन गांव में एक बड़ी खबर फैली। सुल्तान का बेटा शहजादा जैद ब्रोन मुल्क से तालीम हासिल करने के बाद वापस आया था और उसके एजाज में एक शानदार जश्न मनाया जाने वाला था। कहा जा रहा था कि शहजादा अपनी दुल्हन की तलाश में है और आसपास के तमाम गांव की लड़कियों को महल में मुनक्कदा जश्न में मदऊ किया गया था। ज़ारा और सलम बहुत खुश थीं और कई दिनों तक अपने बेहतरीन कपड़े और जेवरात की तैयारी में मसरूफ रहे। ने भी ये यकीनी बनाया कि उसकी बेटियां सबसे खूबसूरत दिखी। अमीना भी इस तकरीब में जाना चाहती थी, न शहजादे के लिए बल्कि खुशी के लिए, ताकि एक रात के लिए अपनी सख्त जिंदगी से निकल सके। लेकिन जब इसने अपनी सौतेली माँ से जाने की इजाजत मांगी तो ने तंजिया हंसी के साथ कहा, तुम जश्न में? अपनी हालत तो देखो, मिट्टी से भरी हुई हो। तुम्हारी जगह यहाँ है फर्श साफ करने के लिए, न कि शाही लोगों के दरमियान। अमीना का दिल टूट गया, लेकिन वो हैरान नहीं थी। वो अपने कमरे में वापस गई और अल्लाह से ताकत के लिए दुआ करने लगी। जब उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे तो अचानक इसे एक नरम हुआ का झोंका महसूस हुआ। उसने आंखें खोली तो हैरान होकर देखा कि एक छोटी परी जिसका चेहरा नर्म और मेहरबान था इसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। परी ने कहा, परेशान न हो, तुम्हारी नेकी और ईमान को देखा गया है। मैं यहाँ हूँ ताकि अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी मदद करूँ। परी ने अपना हाथ हुआ में लहराया और पल भर में अमीना के पुराने कपड़े एक खूबसूरत मुहज्जब लिबास में बदल गए जो चमकती हुई रेशम का था और उसके सर पर सोने के धागे से कड़ा हुआ एक नाजुक स्कार्फ था। इसके नंगे पांव भी खूबसूरत जूतों से सजे हुए थे। अब तुम जश्न में जा सकती हो, लेकिन याद रखो तुम्हें चाँद के उरूज से पहले घर वापस आना होगा, क्योंकि ये नेमत सिर्फ तब तक कायम रहेगी। अमीना ने दिल की गहराइयों से भी का शुक्रिया अदा किया और जल्दी से महल की तरफ रवाना हो गई। जब वो वहां पहुंची तो हर कोई इसकी खूबसूरती और वकार को देखकर हैरान रह गया। यहाँ तक कि ज़ारा और सलम भी इसे पहचान नहीं सकी। शहजादा जैद भी इसकी शाइस्तगी और सादगी से मुतासिर हुआ और इसे अपने पास बैठने की दावत दी। उन्होंने रात को ईमान, सखावत और दूसरों की खिदमत की अहमियत पर बातचीत करते हुए गुजारा। रात ढलते ढलते अमीना ने महसूस किया कि चांद अपने उरूज के करीब है। वो फौरन इजाजत लेकर वहां से निकल गई ताकि जादू खत्म होने से पहले घर पहुंच सके। जल्दी में इसका एक जूता वहां रह गया। शहजादा जैद, जो इस पुरस्कार लड़की को ढूंढने के लिए पुरज़्म था, ने अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि वो गांव में इस जूते की मालिक को तलाश करें। अगले दिन शहजादे के मुहाफिज गांव में घर घर जाकर इस जूते की मालिक को तलाश करने लगे। जब वो अमीना के घर पहुंचे तो ज़ारा और सलम ने इसे अपने पाँव में फुट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। आखिरकार अमीना आगे बढ़ी और सबके हैरत में डूब जाने के बावजूद जूता बिल्कुल फुट आ गया। शहजादा जैद, जो खुद भी वहां मौजूद था, फौरन पहचान गया कि अमीना ही वो लड़की है जिससे वो जश्न में मिला था। हाँ, तुम मुझे पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। मुझे भी आप पसंद हैं। आप महल जाओ और शादी की तैयारियां करो। उनकी शादी बड़ी शान और शौकत से हुई और अमीना एक नेक और अक्लमंद शहजादी के तौर पर मशहूर हुई, जिसने अपनी पोजीशन को कमजोरों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। उसने कभी अपनी आजिज़ी को नहीं भुलाया और हमेशा अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा रखा।